गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपी पीसीएस ने एग्ज़ाम तो पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है, कोविड के चलते। कोई फर्दर डेट तो दी नहीं है, लेकिन कब होगा एग्ज़ाम, ठीक है। मान लीजिए स्थिति सामान्य हो गई तो मई में करा ले, 13 मई को करा ले, 14 मई को, 20 मई को, 18 मई को, ठीक है, या दूसरे दिनों में करा ले। तो तब तक का जो समय है वो व्यर्थ वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसका सदुपयोग करिए। टेस्ट हर दिन अपलोड होता रहेगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद के जो 30 दिन बचेंगे उसमें आप सब कुछ फुल टेस्ट लगा लोगे 10 से 12, ठीक है। सारी की सारी करंट अफेयर्स रिवाइज कर लोगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख लोगे। सी सेट भी तो है इसमें कंपलसरी, मतलब क्वालिफाइड है, ठीक है। 18 से 20 प्रश्न उसमें हिंदी के आते हैं, उनकी भी अलग से प्रैक्टिस करनी है। 15 प्रश्न तक इंग्लिश के आते हैं, इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है। 20 नंबर की उसमें मैथ है, 15-16 नंबर की उसमें रीजनिंग है, और दूसरे अंतर व्यक्तिक योग्यता से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अपने माइंड पर प्रेशर कुकर की तरह मत पड़ने दीजिएगा, ठीक है। जैसा चलता है चलते रहने दीजिए, जैसा चल रहा था अभी तक, जैसे प्रैक्टिस हो रही थी। चलिए, तो लेक्चर हो गया, स्टार्ट करते हैं। करंट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को रखा गया है इस टेस्ट में, ठीक है। 15 प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक दिवस है, वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 20 अप्रैल या 26 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 10 अप्रैल को जो है संपूर्ण विश्व में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल 2021 को ये पूरे विश्व में मनाया गया। क्यों मनाया गया जाता है ये? देखिए, यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के बर्थडे के उपलक्ष्य में जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, इस बार जब ये मनाया गया तो भारत में क्या हुआ? देखिए, भारत में जो है 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 से 11 अप्रैल 2021 के मध्य, ठीक है। आयुष मंत्रालय के अधीन आने वाला केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने किया। इम्पोर्टेंट है इस बार की थीम, विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम या विषय जिसको बोलते हैं, होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। क्या थी? होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। एक पुस्तक हाल ही में समाचारों में रही है, उड़ीसा इतिहास, किसने लिखी है ये? हाल ही में समाचारों में रही पुस्तक उड़ीसा इतिहास किसने लिखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिखी है, विश्वभूषण हरिचंदन ने नहीं लिखी है, ममता बनर्जी ने नहीं लिखी है, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने लिखी है उड़ीसा इतिहास, ठीक है। तो देखिए, पुस्तक उड़ीसा इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। और इम्पोर्टेंट इसलिए है ये पुस्तक क्योंकि इसका अभी हिंदी में अनुवाद किया गया है, हिंदी में अनुवाद हुआ, उसका लोकार्पण किया, कहाँ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से किया, ठीक है। बुक का नाम क्या है? उड़ीसा इतिहास। किसने लिखी है? डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया है? शंकर लाल पुरोहित, ठीक है। उड़ीसा इतिहास का हिंदी अनुवाद किया शंकर लाल पुरोहित ने, जिसका अनावरण अभी किया है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 9 अप्रैल 2021 को, ठीक है। बाकी इसका लेखक इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, हरे कृष्ण मेहताब। अब बात करें हरे कृष्ण मेहताब की, तो डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 1946 से लेकर 1950 तक, फिर उसके बाद 1956 से 1961 तक जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे वो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है 8 अप्रैल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। रोमा क्या है ये? देखिए, रोमा जो है एक जातीय समुदाय है, ठीक है, यूरोप का। अब क्यों मनाया जाता है? जिससे रोमा लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाई जा सके। बात करें रोमा की, तो रोमा यूरोप का एक वंचित समूह है, ठीक है, जिसके मौलिक अधिकारों का नियमित रूप से जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है। रोमा की बात करें तो रोमा जातीय समूह को जो है यूरोप में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं सामाजिक सुविधाओं में भेदभाव का सामना जो है करना पड़ता है। अगर प्रश्न ये रोमा दिवस से ना पूछ कर इस तरह से पूछ ले कि हाल ही में समाचारों में रहने वाला या कभी कभी समाचारों में रहने वाला रोमा जातीय समूह किससे संबंधित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो क्या होगा इसका उत्तर? यूरोप से।
तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस की स्थापना की बात करें तो 1990 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रोमानी संघ के चौथे विश्व रोमानी कांग्रेस के दौरान की गई थी। याद रखिए मोटा मोटा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 8 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने 6 साल पूरे कर लिए। अब आपको बताना है कि 19 मार्च 2021 तक की स्थिति अगर हम देखें तो इस योजना ने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की होंगी, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब इस तरह के प्रश्न अगर आंकड़े वाले आते हैं तो ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग में, या तो इनको टच मत करो, क्योंकि ये तो तभी बनेगा जब पढ़ रखा होगा ना, और थोड़ा डीप पढ़ रखा होगा, आंकड़े क्लियर होंगे। अब इसमें वो तो है नहीं कि एक से एलिमिनेट कर दो, काट दो, ठीक है, क्योंकि एक पक्का गलत है, कौन सा पता नहीं। चलिए पढ़ लेते हैं। तो इस योजना के शुभारंभ के बाद से 19 मार्च 2021 तक 14.96 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के 28.68 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए। अब किए गए या नहीं, ठीक है, लगभग 75% ऋण नए उद्यमों को दिए गए, 68% ऋण महिला उद्यमों को दिए गए, 51% ऋण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको पता होगा कि यहाँ 51% ही है, 68% ही है, 75% ही है, तब तो सही है, वरना 150 प्रश्न है, ठीक है, 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न ऐसे ही दिए जाते हैं ताकि समय व्यर्थ किया जाए। तो फिलहाल इसका पहला वाला करेक्ट है। 68% महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए भी सही है, 51% अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए भी सही है। ये 75% नए उद्यमियों को नहीं दिए गए, 75% ज़्यादा है, ठीक है। कितने दिए गए फिर नए उद्यमियों को? इस योजना के तहत लगभग 24% ऋण नए उद्यमियों को दिए गए, ठीक है। अब 24 75 पता होगा तभी तो क्लियर होगा, ठीक है। बाकी 8 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने 6 साल पूरे कर लिए, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसके साथ संयुक्त रूप से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामया का शुभारंभ किया है? अनामया का शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा के साथ, और अर्जुन मुंडा कौन है? जनजातीय मंत्री हैं। तो 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामया का शुभारंभ किया, ठीक है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा अनामया पहल किससे संबंधित है? तो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, महिला वर्ग से, ठीक है, या कोविड से, या नक्सल से, ठीक है। अच्छा, अनामया जो है वो पीरामल फाउंडेशन और विल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है, ठीक है। अनामया जो है विभिन्न सरकारी एजेंसी और संगठनों के प्रयासों को परिवर्तित करके भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक बहुहितधारक पहल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021 जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? बताइए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 10.5%। तो 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2021 जारी किया है, ठीक है। अब आरबीआई ने इसमें नीतिगत दरों, आरक्षित नकदी अनुपात, निवल मांग एवं मियादी देयताओं को अपरिवर्तित रखा है, और इस मौद्रिक नीति में चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत जो है रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। उसको 4% पे यथावत रखा गया है। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि रिवर्स रेपो रेट कितना है, बैंक रेट कितना है। बाकी यहाँ है इम्पोर्टेंट, वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 10.5% रहने का अनुमान है। इसको मोटा मोटा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 7 अप्रैल 2021 को चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी का नाम है वीवो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसको बनाया है? इसका उत्तर है विराट कोहली को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो 7 अप्रैल 2021 को चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को बनाने की घोषणा की है। तो कोहली जो है वीवो के आने वाले प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, प्रमोट करेंगे वो तो फिर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 7 अप्रैल 2021 को पशुपालन विभाग और राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के बीच किस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है?
किस संबंध में हुआ है? पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और इससे संबंधित विषयों को लागू करने हेतु। ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और इससे संबंधित विषयों को लागू करने हेतु। तो 7 अप्रैल 2021 को पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और इससे संबंधित विषयों को लागू करने हेतु पशुपालन विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और इस समझौते के तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में औषधीय पौधों के माध्यम से गुणवत्ता संपन्न दवा के नए फॉर्मुलेशनों पर शोध सहित अनुसंधान और विकास को जो है बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब इस सहयोग से जो है पशु स्वास्थ्य लाभ, पशुपालन समुदाय और समाज के लाभ के लिए जो है पशु चिकित्सा क्षेत्र में पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के इस्तेमाल हेतु नियामक व्यवस्था जो है विकसित करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 6 अप्रैल 2021 को किस देश ने ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक की जो है वर्चुअली मेजबानी की है? किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 6 अप्रैल 2021 को भारत ने ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की जो है वर्चुअल मेजबानी की है। और बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है संयुक्त रूप से की। बैठक में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल थे। और वर्ष 2021 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की ये पहली बैठक थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 6 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं पत्रकार का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादक थीं और मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष भी थीं। उन्हें 1983 में पत्रकारिता के लिए सरोजिनी नायडू एकीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2006 में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका नाम क्या है? इस तरह का प्रश्न पूछ ले तो क्या नाम है? अब वो आदमी चर्चा में रहा होगा तभी आपको पता होगा। ठीक है, यही है। क्या नाम है इनका? एलिमिनेट करिए। नासिरा शर्मा तो नहीं है, यास्मीन रहमान भी नहीं है, इनका नाम है फातिमा जकारिया। ठीक है, तो 6 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शिक्षाविद पत्रकार फातिमा जकारिया का निधन हो गया 85 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ये फ़ोटो हमने पहले भी इस पर सवाल कराया है। ठीक है, आपको याद हो 1983 में पत्रकारिता के लिए सरोजिनी नायडू एकीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा 2006 में इनको केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादिका थी और मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष भी रहीं फातिमा जकारिया। तो मोटा मोटा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों के लिए जीआई टैग देने की घोषणा की है? मिट्टी के खिलौनों के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक टैग है जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर जो है तैयार उत्पाद पर मिलता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक एक प्रकार का मोहर है, कह सकते हैं, जो किसी उत्पाद के लिए प्रदान की जाती है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस देश ने हाल ही में भारत को पीआई पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है? ये प्रश्न कम्युनिटी टैब में डाला था एक बार, पता होगा आपको। इसका उत्तर अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका ने हाल ही में भारत को जो है P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। P-8I लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका जो निर्माण है वो बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था और यह P-8A पोसाइडान का एक वेरिएंट है। पोसाइडान का अगर उपयोग की बात करें तो अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है और P-8I समुद्र गश्ती करने, पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। ठीक है, तो अमेरिका याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? नया डेप्यूटी गवर्नर की बात हो रही है। टी रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कहा है कि टी रविशंकर जो है आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर होंगे। ठीक है, उनका कार्यकाल होगा 3 साल का। और रविशंकर इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। और 3 अन्य डिप्टी गवर्नर जो है माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, माना जाता है? इनमें से वो कौन सा पुरस्कार है जिसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है?
शुक्रानो अल हवा नहीं है, जायद बिन अल नहान नहीं है, शेख जायद बुक पुरस्कार है। ठीक है, शेख जायद बुक पुरस्कार इनको मिला है, ये अभी हाल ही में इसलिए न्यूज़ में है। तो शेख जायद बुक पुरस्कार को जो है अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और हाल ही में डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, ठीक है, ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जो है मिला, और इसी चक्कर में इनका नाम जो है चर्चा में रहा। ये हैं कौन? भारतीय मूल की एक व्यक्ति हैं, ठीक है, पहली व्यक्ति हैं, पहली महिला है, ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जिनको ये पुरस्कार मिला, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार, जिसको बोला जाता है अरब जगत का नोबेल। और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल माना जाता है। और उन्होंने जो है 2019 में लीडन के ब्रेल एकेडमिक पॉलिसर्स द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक, उन्होंने ये ताहिरा की बात हो रही है, ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ठीक है, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन या अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जो है पुरस्कार जीता है। ठीक है, मुंबई में जन्मी है ताहिरा कुतुबुद्दीन, शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर रह चुकी हैं। ठीक है, तो दो बातें, अरब जगत का नोबेल पुरस्कार शेख जायद बुक पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, भारतीय मूल की हैं, ठीक है, मुंबई की, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय मूल के किस इम्यूनोलॉजिस्ट को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया? शंकर घोष, के शिवन, रणदीप गुलेरिया, इनमें से कोई नहीं। रणदीप गुलेरिया को एलिमिनेट कर दीजिए, एम्स के डायरेक्टर हैं तो, ठीक है, के शिवन इसरो के डायरेक्टर हैं। शंकर घोष है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय मूल के एक इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष, ठीक है, यही है शंकर घोष। इनको जो है उनके मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है, और वह अकादमी द्वारा घोषित 120 नवनिर्वाचित सदस्यों में से थे। ठीक है, तो मोटा मोटा नाम शंकर घोष का, भारतीय मूल के एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात आती है कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है एक निजी गैर लाभकारी संस्थान है, जिसे 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा हस्ताक्षरित एक कांग्रेसनल चार्टर के तहत जो है स्थापित किया गया था। और ये जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के साथ सदस्यता के लिए चुनाव द्वारा विज्ञान में उपलब्धि को मान्यता देती है। ठीक है, तो करंट से रिलेटेड ये कुछ 15 प्रश्न थे। टेस्ट हर दिन अपलोड आता रहेगा, ठीक है, उसको देख लिया कीजिए एक आध बार, ताकि बाद का बर्डन कम हो जाए। धन्यवाद।